महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवजायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सर्वसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो, मंगलाणं च सभ्ये सिंह पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय आत्मा और ईश्वर। देखिए, दोनों की पहले हम परिभाषा करते हैं। आत्मा एक चेतन द्रव्य है जिसे कि विज्ञान कॉन्शियसनेस के नाम से पुकारता है, और हमारी भारतीय जो परंपरा है उसके अंदर आत्मा के कुल 23 नाम अलग अलग धर्म दर्शनों ने दिए हैं। और आत्मा की परिभाषा करें तो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। आत्मा संवेदनशील होती है, आत्मा सुख दुख की अनुभूति करती है, आत्मा प्रजनन करती है, आत्मा में ग्रोथ होती है। आत्मा में ग्रोथ का मतलब जिस शरीर में वो रहती है। और इस तरीके से 9 कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है, और उस 9 कैरेक्टरिस्टिक को हमारे विज्ञान ने भी स्वीकार किया है, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक विज्ञान सम्मत है। और आत्मा हमारे शरीर में है तो हम हैं, और आत्मा नहीं है तो हम मुर्दे हैं। तो आप जो है इसकी वैल्यू समझ सकते हो कि जिसके रहने से जीवन है और जिसके चले जाने से डेड बॉडी मुर्दा बन जाता है, शमशान में ले जाया जाता है और उसे जला दिया जाता है। तो आप समझ लो कि एक जीवित प्राणी के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है उसकी आत्मा। सबसे प्रिय वस्तु क्या है? उसकी आत्मा है। इसीलिए कम से कम मनुष्य को तो उसकी वैल्यू करनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। जो हमारी प्रिय वस्तु है उसमें अगर हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो ये हमारी क्या कहना चाहिए, बेवकूफ़ी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और भ्रम कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन दुनिया के अंदर माया का पर्दा ऐसा है कि हम स्व को भूल के और पर में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। स्व हमारी आत्मा है, और जो पर है वह जो पुद्गल है वो जड़ पदार्थ है, धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, और जो है वो हमारा साधन संबंध सत्ता है। ये जितनी भारी जड़ मात्र चीजें हैं, विनाशी चीजें हैं, ये पर है। और ये पर होने के बावजूद भी हम इसमें, कई लोग तो बहिरात्मा तो 100% इंटरेस्ट लेते हैं और उसी में ही जन्म लेते हैं, उसी का ही जो है भज कलदारम करते हैं, और एक दिन उनका आयुष्य पूरा होता है तो उसी के अंदर ही चले जाते हैं। तो देखिए, मानव जीवन का क्या अर्थ हुआ। मानव जीवन अति दुर्लभ है। ये चिंतामणि रत्न है, ये पारस मणि है, ये वैतरणी नदी है, ये नंदन वन है, ये कामधेनु है। लेकिन हम उस जो है पारस मणि से जो है कौवे, उसको पत्थर समझ करके कौवे उड़ाते हैं। यही हुआ ना
क्योंकि हमारे को जो भेजा गया है ईश्वर ने, या हम अपने कर्मों के कारण आए हैं, तो इस कर्मों को काट करके हमारे अस्तित्व का जो ज्ञान दर्शन है उसका डेवलपमेंट जो है वो बढ़ाना है। आत्मा की दूसरी परिभाषा करूं तो उपयोग लक्षणों जीव, आत्मा को उपयोग कहा जाता है, और उपयोग का अर्थ होता है राग द्वेष। यानी आत्मा का जो लक्षण है वह ज्ञान दर्शन, और जो आत्मा को शुद्ध करने वाला ज्ञान दर्शन है वह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, और आत्मा को मलिन करने वाला अज्ञान बढ़ाने वाला जो ज्ञान दर्शन है वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। देखिए, आप धन की इच्छा करते हो, इच्छा कौन करता है? आत्मा है। जब इच्छा होती है, आप करोड़पति बनते हो तो किसकी ताकत से बनते हो? आत्मा की हाजिरी से बनते हो। और आप जो है देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुबेरपति, बड़े लेखक कहिए, बड़े कवि कहिए, बनते हो तो किसकी ताकत से बनते हो? सब आत्मा की ताकत से बनते हैं। तो आत्मा की ताकत का अर्थ हो गया कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। और क्योंकि आत्मा तो अमूर्त है और आत्मा वर्ण गंध रस स्पर्श रहित है, और ये जो है अजर अमर अविनाशी है, ये अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति अनंत सुख का धाम है, अव्याबाद है, टंकोत्कीर्ण है। इसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, ये जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसको रोकती नहीं, किसी से रोकती नहीं, तो अमूर्त है। लेकिन अमूर्त होते हुए भी इसकी प्रेजेंस के बिना हम बिग जीरो है, यानी हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम तो मुर्दे होकर के जला दिए जाएंगे। हम नहीं, जो समस्त 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, नर गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, और ये 84 लाख उत्पत्ति स्थान के असंख्य अनंत जो जीव है, उन सब में वही आत्मा विराजमान है। सामान्य दृष्टि से राम की, कृष्ण की, आपकी, मेरी, 24 तीर्थंकरों की, और जो है घोड़ा, गधा, ऊंट, गाय, भैंस, चींटी, डायनासोर्स, किसी की मूल आत्मा में कोई अंतर नहीं। सभी आत्मा में जो है मुक्ति में जाने की अर्हता है, लेकिन अज्ञान के वशीभूत हरेक के भाव अलग अलग होते हैं। उस भाव से अज्ञान इकट्ठा होता है। उस अज्ञान के कारण अलग अलग शरीर मिलते हैं, अलग अलग कर्म मिलते हैं, और अलग अलग गतियां मिलती है, अलग अलग इंद्रियां मिलती है, अलग अलग उसका भोग होता है। इस कारण दुनिया में विविधता दिखाई देती है। तो भाई और बहनों, आत्मा मुख्य है जीवन के अंदर, इसका इंटरेस्ट लो, इसकी वैल्यू करो। हम जो है जन्म जन्मांतर से जड़ पदार्थों की वैल्यू करते आए हैं, इसीलिए हम अभ्यस्त हैं। एक बच्चा माँ के पेट में उल्टा लटकता है, 9 महीने उल्टा लटकता है, तो वहाँ उसको गर्मी है, वहाँ उसको खट्टा मीठा स्वाद मिलता है, और माँ का खून वह पीता है, और इतनी गर्मी गंदगी, तब वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे जल्दी बाहर निकाल, और मैं बाहर निकाल करके आपको कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन इस दुनिया की हवा लगती है, दुनिया माया रूपी है, तो वही घोड़ा और वही मैदान सब दुनिया में करते हैं। जैसा वो राग द्वेष करने लग जाता है, तेरा मेरा करने लग जाता है, और अज्ञान को बढ़ाता रहता। तो हम इस एपिसोड के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आप आत्मा यानी ज्ञान दर्शन को सम्यक बनाओ और उसका डेवलपमेंट करो। जो सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है, वह जो है वो हमारा रियल पुरुषार्थ है, और वही साथ में जाने वाला है। आपने चाहे पर पदार्थ की, पहला नंबर तो शरीर हो गया, इससे जुड़े हुए रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, संपत्ति, धन दौलत, ऐश्वर्य, और जो है साधन संबंध सत्ता, कितने भी इकट्ठे कर लिए हो, लेकिन ये शरीर गया
और सब स्वाहा हो जाता है और इस शरीर को शमशान में जला दिया जाता है और फिर नए जैसी कॉजल बॉडी अज्ञान तैयार होता है, उसी के अनुसार नया शरीर मिलता है। इस शरीर से कोई संबंध नहीं होता। यही कारण है कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारा प्रिय जब वो चला जाता है तो उसका हिसाब होता है इस संसार में। उस हिसाब को पूरा करके आयुष्य जो है वो पूरा करके चला जाता है और उसके बाद हमको भूल जाता है, हमको कभी याद नहीं करता। हमारे साथ 70-80 साल रहता है, हमारा जीता हमारा कितना स्नेह करता है, प्यार करता है, चिंता करता है और हमारी वैल्यू करता है। लेकिन जो है ऊपर जाने के बाद, मरने के बाद सब भूल जाते हैं, क्योंकि ये सारा हिसाब है। इसीलिए हमारा मन वचन काया जितना भी है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वो अवस्था से जुड़ी हुई है। इसीलिए वो नाशवान है और वो हिसाब है, वो डेबिट है, क्रेडिट है, वो लेना है, देना है, वो भुगतान है, परिणाम। इसको पुरुषार्थ नहीं समझना चाहिए। फिर भी लोग कहते हैं कि हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसको हमने रिलेटिव पुरुषार्थ माना है, लेकिन वो वास्तव में अज्ञान है। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान से संसार चलता है और अज्ञान न हो तो संसार नहीं रहे और ऐसा संभव भी नहीं है। संसार से अज्ञान कभी भी नहीं जा सकता, चाहे कितना ही भगवान कृष्ण, राम, महावीर जो है और 24 तीर्थंकर बार बार जन्म लेते रहें तो भी मनुष्यों में अज्ञान रहेगा और वो चारों गतियों में घूमते रहेंगे। तो भाइयों और बहनों, मूल बात जो आत्मा से जुड़ी हुई है और आपके और मेरे मतलब की है, वो ये है कि जो है हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन है, उसको जो है वो दिलचस्पी लो, आप उसको बढ़ाओ और जो है उसको वैल्यू करो। देखिए, अगर जड़ पदार्थ की, पर पदार्थ की परिधि की वैल्यू आप 0 कर देते हैं तो आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि पर पदार्थ रूपी अज्ञान 0 हो गया। तो ये हमारी शुद्ध आत्मा जो भीतर विराजमान है अभी शुद्ध हुई नहीं है। अभी इसको शुद्ध बनाने का हम आपको लक्ष्य बना रहे हैं। उसको कहते हैं शाश्वत सुख की नींव लगाना, उसको कहते हैं रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके राइट बिलीफ लाना, उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करना, उसको कहते हैं दृष्टि विज्ञान। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। ये ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करता है और जीवन के समस्त पहलुओं को समझने और दुनिया को देखने की नई दृष्टि है। उसका नाम दृष्टि विज्ञान है और हम दृष्टि विज्ञान का अर्थ अपने दिमाग के अंदर फिट करते हैं और जो बाहर का हमारा मन वचन काया दुनिया है उसको सुधारने की हम परवाह नहीं करते हैं। ऐसा कहा जाता है गायत्री परिवार में कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो हम जो है वो दुनिया यानी हमारा मन वचन काया भी दुनिया में आता है, उसको हम संसार बोलते हैं। उसकी सुधार की बात उसको सृष्टि बोलते हैं, उसकी सुधार की बात नहीं करते हम। तो हमारा खुद का सुधार है वो दृष्टि विज्ञान के अंदर फिट कर देते हैं। यानी हर क्षण आप दृष्टि विज्ञान के केंद्र के अंदर यही आत्मा रहती है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके शुद्ध भावों के साथ में जब आप बिठा देते हो तो जन्म जन्मांतर तक है आप केंद्र में रहना सीखो, आत्मा के इर्द गिर्द, आत्मा के करीब रहना सीखो, क्योंकि आपको दूसरे जन्म में ले जाने वाली यही आत्मा है। नंबर 1, मुक्ति में जाने वाली यही आत्मा है और शाश्वत सुख देने वाली यही आत्मा है। इसकी हाजिरी है तो ये शरीर है, नहीं तो ये मुर्दा है। तो और इसके जाने के बाद दुनिया के जितने रिश्ते संबंध है वो सब 0 हो जाते हैं, लोग भूल भी जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये आत्मा की बात हुई। अब दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो ईश्वर है। देखिए, ईश्वर की अलग अलग दर्शनों में अलग अलग परिभाषा की गई है।
कई लोग ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं कि ब्रह्म एकदम समस्त गुणों वाला शुद्ध चेतन तत्व है, और वेदांत यह कहलाता है कि उस ब्रह्म के इस दुनिया में जितने जीवित प्राणी हैं वो सब ब्रह्म के अंश है, और वो अज्ञान के कारण अंश बने हुए हैं, और जब अज्ञान समाप्त हो जाता है तो समस्त जीव ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म को ही ईश्वर कहते हैं, और कई लोग तो ईश्वर की जो परिभाषा ये देवी देवता जितने 33 करोड़ है उनको भी ईश्वर मानते हैं, लेकिन हमारे जो अध्यात्म विज्ञान के हिसाब, सनातन सत्य के हिसाब से, दृष्टिकोण से, वह तो देव गति है जिसमें कुल 26 देवलोक है, एक के बाद एक के बाद एक शुद्ध देवलोक के जीव है, और मुक्ति में जाने वाले जो है वैमानिक देव भी होते हैं, नवग्रहिक देव भी होते हैं। यानी कि जो सुकृत करता है जीवन में और पुण्य बहुत इकट्ठा करता है उसको उच्च से उच्च देवगति मिलती है। तो इसीलिए जो है हमारा जितना भी पुण्य पाप का अकाउंट है वो शुभ गति से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा दृष्टि विज्ञान है वह तो हमारा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। विज्ञान के द्वारा हम अज्ञान को समाप्त करते हैं। जो पुण्य पाप है यानी जो शुभ है, अशुभ की तो हम बात करते नहीं, क्योंकि अशुभ से तो दुख ही दुख है, और अशुभ तो जो है हर एक व्यक्ति इस दुनिया में छोटा से छोटा प्राणी जो आता है वो जीना चाहता है, दुख कोई चाहता नहीं है। तो दुख की क्यों बात करें, क्योंकि दुख के लिए कोई स्कूल खोलने की, कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं है। वो तो हम राग द्वेष के रूप में साथ लेकर के आते हैं, पाप के रूप में साथ लेके आते हैं। उसके लिए तो हमारे को कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो पुण्य और पाप तो ऑटो मोड से जो है उदय प्रारब्ध के अनुसार जीवन भर चलते रहते हैं। तो भाई और बहनों, जो शुभ प्रवृत्ति होती है वो ज्ञान कहलाती है, और उसके बाद के अंदर जब वो शुद्ध हो जाती है तो वह विज्ञान कहलाती है। क्योंकि शुद्ध जो है तब होता है जबकि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से जुड़ा होता है, और हमारा मन वचन काया है वह मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, और जड़ होने के कारण उसमें ज्ञान दर्शन भी नहीं है। ज्ञान दर्शन केवल चेतन तत्व में होता है। चेतन और जड़ में सबसे बड़ा अंतर, जो अगर एक ही अंतर बताना चाहे तो इसमें ज्ञान दर्शन है, और इसके अंदर ज्ञान दर्शन नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारा एपिसोड जो है ये ज्ञान दर्शन को परिधि में रखना, आत्मा को, ज्ञान दर्शन को केंद्र में रखना, आत्मा को केंद्र में रखना, उसके इर्द गिर्द रहना जन्म जन्मांतर के अंदर, ये मुख्य बात होती है। देखिए कि जो आत्मा कहो या सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कहो, दोनों एक ही बात है, दोनों पर्यायवाची है, क्योंकि आत्मा के लक्षण है वो। तो भाई और बहनों, हम जो है आत्मा की वैल्यू करें। आप जो है कुछ भी करो जीवन के अंदर, सुबह से शाम तक, रात से जो है लगा करके, लेकिन आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जो मन वचन काया है इसको कुदरती रचना मानते रहो, और केंद्र में आत्मा है। उठा कौन? मन वचन काया उठता है तो उठा कौन? प्रकृति उठी। सोया कौन? प्रकृति सोई। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो सोती नहीं हूं। और जो है दुख किसको हुआ? प्रकृति को हुआ। आत्मा को कोई दुख होता ही नहीं है। स्नान कौन करता है? प्रकृति, ये शरीर प्रकृति करती है। मैं तो अशरीरी हूं, मैं तो स्नान करता ही नहीं हूं। और भोजन कौन करता है? ये प्रकृति करती है, और मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो भोजन करती नहीं हूं। तो इसीलिए जो मन वचन काया जो है सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु, जन्म जन्मांतर तक जो है, हम इसको यही माने कि ये प्रकृति कर रही है, और ये प्रकृति जो है वो आपके नियंत्रण में नहीं है, ये तो कुदरत के नियंत्रण में। कुदरत हम जो कहते हैं वो हमारा ब्रह्मांड है, जहाँ पर जीवन है, वर्ल्ड है, संसार है,
और वह पृथ्वी पर ही है, क्योंकि ब्रह्मांड से हमारा अर्थ है जहां जीवन है। ब्रह्मांड तो इससे बड़ा भी हो सकता है, बाहर भी जो है एक लोक के बाहर आलोक है, वो भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। लेकिन हमारी परिभाषा के अनुसार ब्रह्मांड जो है वहां जहां जीवन है, और जीवन वही होता है जहां पर 6 शाश्वत द्रव्य होते हैं। वो है चेतन तत्व आत्मा जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरा जड़ तत्व जिसकी हमने बात की है, और तीसरा जो है जड़ और चेतन जब गति करना चाहते हैं, हिलना चाहते हैं, मेरे अंदर के सिस्टम गति कर रहे हैं। कोई भी जीवित प्राणी दौड़ना चाहता है, कोई जड़ के अंदर जो है बस है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, और गाड़ी है, कार है, और जो है वो आपका जो फ्लाइट है, आपका हेलीकॉप्टर है, वो गति करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, तो एक मोशन तत्व होता है, वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर हाजिर होता है, वह उदासीन भाव से उसकी मदद करता है। और उसका विपरीत अगर वही जड़ और चेतन में से कोई दौड़ता भागता रुकना चाहता है, तो उसको रेस्ट देने के लिए रेस्ट तत्व है और एक समय तत्व है, और वर्तना देता है। अभी 11 बजे हमारा कार्यक्रम 12 बजे स्टार्ट होगा, गाड़ी का रवानगी का समय 10 बजे का, रात्रि 6:30 बजे होती। इस तरह वर्तना देने वाला काल तत्व है, टाइम है, और एक आकाश तत्व है। मैं 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, मेरे सामने कैमरा है जो फुट बाई 2 फुट की जगह घेर रही है, ट्यूबलाइट है जो 3 इंची बाई 4 फुट की जगह घेर रही है, टेबल है मेरे सामने जो 2 फुट बाई 4 फुट की जगह घेर रही है, कमरा है 10 बाई 15 की जगह घेर रहा है। तो ये सारी जो है अवगाहना देने वाला आकाश है, जहां पर ये 6 द्रव्य भूत भविष्य वर्तमान के अंदर मौजूद होते हैं। ये 6 ही मिलकर ये जो है तत्व दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से ये शाश्वत है, लेकिन अवस्था रूप से जो है ये 6 द्रव्य बदलते रहते हैं। 5 बजता है, 6 बजता है, 7 बजता है, सुबह होती है, शाम होती है, हर वक्त ये बदलते रहते हैं, ऋतुएं आती है। तो इस तरीके से जो है, क्योंकि हाथ आप यहाँ है, कभी यहाँ हो जाओ, उसको कुदरती रचना कहते हैं। इन जो है 6 तत्वों के बदलने को कुदरती रचना कहते हैं। और ये सारा ब्रह्मांड जो 6 तत्व जो है वो अवस्थित रहते हैं, या जो है वो हलन चलन करते हैं, किसी कानून के तहत करते हैं, उसको कुदरत का कानून कहते हैं। कुदरत और कुदरत का कानून दोनों परमानेंट है, और अवस्था कुदरती रचना बदलती रहती। हमारा मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, और वह वो जो है आने वाली है, जाने वाली है, वो जो है नाशवान है। तो ये जो प्रकृति है हमारी, क्योंकि हम जो मुक्ति की बात करते हैं, हमारा सनातन सत्य का मुख्य उद्देश्य है शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी। तो मुक्त कौन होता है? मुक्त के लिए आपको अपनी खुद की बात करनी पड़ेगी। भगवान जो मुक्त हो चुके हैं, हमारे सामने एक मार्गदर्शक है। सारे तीर्थंकर मुक्त हो गए, केवली मुक्त हो गए, और भी आगे मुक्त होते रहेंगे। लेकिन मुक्त होंगे तो वो होंगे, हमें तो हमारी आत्मा को मुक्त करना है। उनके गुणों की भजना करें, वो गुण और हम गुण एक है, बात एक ही है, लेकिन केंद्र में आपको अपनी आत्मा रखना पड़ेगा, और परिधि पे जो है आपको अपनी प्रकृति को रखना पड़ेगी। परिधि अलग है, केंद्र अलग है, इसका भेद विज्ञान करना पड़ेगा, जुदापन की जागृति करनी पड़ेगी, ज्ञाता दृष्टा बनना पड़ेगा, और जो है साक्षी भाव रखने पड़ेंगे। और वही हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन है, और उससे ही अज्ञान का विनाश होता है। तो भाई और बहनों, ईश्वर ये आत्मा कब बनती है, वो हम आपको हमारे सनातन सत्य के हिसाब से बनाते हैं कि आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। आई मतलब ईश्वर, ईश्वर का मतलब प्योर सोल, जो कि सिद्ध शिला में विराजमान है, ज्योति ज्योति में विलीन हो जाती है। असंख्य अनंत आत्माएं एक ज्योति स्वरूप मूर्त वो
अमूर्त है, इसीलिए उसकी कोई ज्योति होती नहीं है। रूपक रूप में बताते हैं कि असंख्य आत्माएं, असंख्य ज्योतियां जो कि मुक्त हो चुकी है, अशरीरी है, और वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम अजर अमर अविनाशी रूप के अंदर वहां पर विराजमान होती है। और वो कभी भी वापस 84 लाख जीवा योनि में भटकने को, दुख पाने को नहीं आती है, संपूर्ण दुख मुक्त हो जाती है। वह ईश्वर है। सनातन सत्य की माध्यम से मुक्त आत्मा को ईश्वर कहते हैं। आई मतलब मुक्त आत्मा प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। इस मुक्त आत्मा जो भीतर विराजमान है उसके साथ के अंदर माई अज्ञान जुड़ गया, तब ये बॉन्डेड सोल रूप के अंदर ये शरीर है। ये शरीर जो है कर्म शरीर, कॉजल बॉडी है, वो कॉज है, और ये ग्रॉस बॉडी है, उसका इफेक्ट है। और ये कुदरत का नियम है टू द जितना हर कारण, हर कार्य के पीछे जो है, हर कारण जो है वो कार्य से ही होता है। तो कारण और कार्य का सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट, विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल, ये हमारे जो है कुदरत का नियम है। तो भाइयों और बहनों, ये ईश्वर कैसे बनते हैं? और ईश्वर बनने के लिए हमने आपको बताया कि हमारे को सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करना है और अज्ञान को इरेज करना है। अज्ञान के लिए मैं 4 घाती कर्मों की बात करता हूँ। घाती कर्म 4 होते हैं जो आत्मा की घात करते हैं। ज्ञानावरणीय, ज्ञान रूपी आत्मा का गुण पे पर्दा डालते हैं। दर्शनावरणीय, आत्मा के दर्शन के गुण के ऊपर पर्दा डालते हैं। मोहनीय कर्म जो है आत्मा के सुख की अनुभूति नहीं होने देते हैं। और जो है अंतराय कर्म जो है वो हमारी अनंत शक्ति है इस हमारी आत्मा में, उसको उजागर नहीं होने देते हैं। तो ये जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, ये एकांत पाप है। और 4 अघाती कर्म होते हैं जो मात्र शरीर से जुड़े हुए हैं, आत्मा से उनका कोई लेना देना नहीं है। वेदनीय आयुष्य, नाम और गोत्र कर्म। वेदनीय जो होता है वो शरीर को वेदना पहुंचाता है, साता पहुंचाता है। आयुष्य कर्म नरगति, तिरेंज गति, मनुष्य गति, देव गति में भटकाता है। और जो है नाम कर्म जो है गति, जाति, शरीर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, उसकी 103 प्रकृतियां होती है। ये सारा पुण्य पाप से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। और गोत्र कर्म सोशल स्टेटस, अच्छा कुल और जो है निम्न कुल, उच्च कुल, ये सारा जो है पुण्य पाप से जुड़ा हुआ, शरीर से जुड़ा हुआ है। आत्मा से इसका संबंध नहीं है। ये प्रकृति है, ये मन वचन काया है। और ये तो पीछे से पुण्य पाप लेके आता है, इसका सिस्टम अलग है। हमारे इस शरीर में 2 पैरेलल सिस्टम चलते हैं। एक तो पुण्य पाप का सिस्टम चलता है जिसको कि हम मन वचन काया कहते हैं। और ये जो है वो पूर्व निर्धारित होता है, ऑटो मोड से चलता है। इसको जो है मैकेनिकल आत्मा कहा जाता है। तो इसलिए भाई और बहनों, जो आज का विषय है, ये हमारी आत्मा जो हमारे भीतर है, इसको ईश्वर बनाना है, इसको नींव लगाना है। उसी का नाम सनातन सत्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। और हम सभी सनातन सत्य को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।